केंद्र में भी भाजपा के शासन है, राज्य में भी भाजपा के शासन है, तो कौन रोक रहा है? आज गद्दार कौन है? जो शाहिद अफरीदी के साथ पार्टी करते हैं, क्या वो गद्दार नहीं है? और फिर हमें यहाँ सिखाते हैं कि देश प्रेम क्या है, हिंदुत्व क्या है। पहले अनुराग सिंह ठाकुर जवाब दे। छत्रपति शिवाजी महाराज जी का अपमान जो भी करेगा, छत्रपति संभाजी महाराज का अपमान जो करेगा, उसको महाराष्ट्र नहीं छोड़ेगा। औरंगजेब के बारे में कोई गुणगान गाए और ये भी हमें मंजूर नहीं है। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी, जिन्हें मुगल बादशाह औरंगजेब की तारीफ करनी भारी पड़ती दिख रही है, पहले तो उन्हें विधानसभा के बजट सत्र से सस्पेंड कर दिया गया, वहीं अब उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकती दिख रही है। अबू आजमी ने औरंगजेब की तारीफ में बयान दिया था, जिसके बाद विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि जो भी छत्रपति संभाजी महाराज का अपमान करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। विधानसभा परिषद में जब उद्धव गुट के नेता अंबादास दानवे ने सवाल किया कि अबू आजमी को कब जेल में डालेंगे, तो इस पर सीएम फडणवीस ने दो टूक जवाब दिया, कहा कि 100% जेल में डालेंगे। फडणवीस ने आगे विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए कहा कि नेहरू की किताब द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भी छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की गई है। क्या विपक्ष में हिम्मत है कि वो नेहरू की निंदा कर सके? इस पूरे मामले के बाद महाराष्ट्र से लेकर देश भर में राजनीति गरमाई हुई है। उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे का बयान आपको सुनाते हैं, वो क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले पर। देखिए, एक ही मैं बात कहना चाहता हूँ। पहली बात यही है कि केंद्र में भी भाजपा के शासन है, राज्य में भी भाजपा के शासन है, तो कौन रोक रहा है? सबसे अहम बात यही है कि ये सारी बातें होने पर अभी कहीं ना कहीं चलो जो कार्रवाई करनी है कीजिए, लेकिन जो सेंसेक्स में ब्लड बात हुआ है उसमें भी बात कीजिए। आज जो हमारे महाराष्ट्र में आप देख रहे हो कानून की जो स्थिति है, फिर वो बीड़ की मर्डर हो, परभणी की हो, या फिर आज जो घटना हुई है, ये सारी घटनाएं, यानी एक तो एमओएस कहते हैं कि रेप शांति में हुआ, कोई कुछ चिल्लाया नहीं इसलिए हो गया। ऐसे कैसी बातें हो सकती है? ये असंवेदनशील बातें हैं। मैंने पहले ही ये कहा है कि अनुराग सिंह ठाकुर हो या जय शाह हो, इन्होंने शोएब अख्तर और शाहिद अफरीदी के साथ पार्टी की, आप ही ने भी दिखाया है, सारे चैनल्स पे थी। तो यही बात होती है ना कि देशद्रोह के साथ या कोई भी अगर ये घोषणा देते हैं कि क्या दी थी उन्होंने घोषणा अनुराग सिंह ठाकुर ने, देश के गद्दारों को, तो आज गद्दार कौन है? जो शाहिद अफरीदी के साथ पार्टी करते हैं, क्या वो गद्दार नहीं है? और फिर हमें यहाँ सिखाते हैं कि देश प्रेम क्या है, हिंदुत्व क्या है। पहले अनुराग सिंह ठाकुर जवाब दे। महाराष्ट्र सरकार भी सवालों के घेरे में है कि वहाँ बीजेपी की लीडरशिप की सरकार है, इसलिए उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं। इस पर एकनाथ शिंदे का बयान भी आपको सुनाते हैं। अरे बाबा, उसको निलंबित कर दिया है। ये महाराष्ट्र के जनता की भावना को अध्यक्ष महोदय जी ने मानकर उनका निलंबन कर दिया है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी का अपमान जो भी करेगा, छत्रपति संभाजी महाराज का अपमान जो करेगा, उसको महाराष्ट्र नहीं छोड़ेगा, उसको महाराष्ट्र माफ नहीं करेगा। पहली स्टेप है, अभी उनको ये इशारा दिया है, समझने वाले को इशारा काफी है, इसमें समझकर उनको समझदारी से काम करना चाहिए बस। इसके बाद अगर कुछ गलती करते तो महाराष्ट्र माफ नहीं करेगा। ये तो बहुत ही खेदजनक है और हमने 2 दिन असेंबली में भी इसके जो कोई रेपोकेशंस है वो हमने देखे हैं। तो छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज ये हमारे अस्तित्व का एक भाग है, हमारा अभिमान है, हमारा गुरूर है वो, और उनके बारे में कोई भी निंदनीय कोई बात करे ये तो हम सुन ही नहीं पाते। और औरंगजेब के बारे में कोई गुणगान गाए और ये भी हमें मंजूर नहीं है। तो उनके जो रेपोकेशंस है वो असेंबली में भी हमें देखने मिले, और राज्य के हमारे जो नागरिक हैं उन्होंने भी जो भी प्रतिक्रिया है वो भी उन्होंने दी है। तो हमारी तो यही दरखास्त रहेगी कि छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज ने जो हमारे देश के लिए किया है, हमारी भूमि के लिए किया है, वो आगे की पीढ़ी तक पहुंचना चाहिए। और ये हमारा अभिमान है, और इनके खिलाफ कोई भी सेंटेंस या कोई भी वक्तव्य या कोई भी प्रतिक्रिया हम कभी भी सह नहीं कर सकते। फिलहाल अबू आजमी पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। इस पूरे मामले पर हमारी पैनी नजर बनी हुई है। सबसे पहले अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, बस आप जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।